बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सब भाइयों को मोमिन खान यूसुफजई किचन पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप जहाँ कहाँ भी हैं अल्लाह आपको हम सबको अपनी आमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाइयों, आज हम जो बना रहे हैं सब्जी वो है बैंगन आलू। और बैंगन से याद आया कि आज से तकरीबन 45 साल पहले गांव में ये जो छोटे छोटे करियाने की दुकानें थी, ये सब्जी भी बेचते थे और छोटी थोड़ी बहुत फल भी बेचते थे। और सब्जियां बाजार से मार्केट से नहीं लेकर आते थे, बल्कि लोकली जमींदार उनको देते थे। तो एक दफा मेरे दोस्त था, अभी फोत हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमाए, उसके साथ में बैठा था तो एक बच्चा सब्जी ले आया, कपड़े में बांध के इतना सा सर के ऊपर रखा था। तो कहने लगा, अंकल अंकल सब्जी आप लेंगे? तो अंकल ने कहा, क्या बेटा? अंकल भिंडिया और बैंगन है। तो कहते ठीक है बेटा, भिंडिया बाहर वाली टोकरे में डाल दे और बैंगन वापस ले जाए। उसको मैं कहने लगा बैंगन को, बेटा काले न लगी, ये तोड़ न लगी, इसको काला खाया। उसने कहा तोड़ न लगी, तोड़ वापस से उसा, यानी काले नहीं लगते, इनको वापस ले जाओ और भिंडिया रख लो। आज ऐसा वक्त आया है कि काले भी बंदा नहीं खरीद सकता है और ताकि अपने बच्चों के लिए सब्जी बना दे। तो आज हम बना रहे हैं आलू और बैंगन। तो आए देखते हैं कि ये काले बैंगन और आलू कैसे बनते हैं और इनकी बनाने में हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयल लेंगे, आयल को गरम करेंगे। तो भाइयों, आयल हमारा गरम हो गया, थोड़ा सा आयल लिया है, इसमें से ये बैंगन थोड़ी सी फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और बैंगन की एक दूसरी खासियत है कि अगर जल्दी बनाना है तो ठीक, और अगर खाने में देर है या कोई टाइम के बाद बनाना है तो इसको काटते ही पानी में डबोना पड़ता है, वरना जैसे बाहर से काले हैं अंदर से भी काले हो जाते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखो, इस तरीके से हमने काटा है, बेहतरीन। और इसकी डंडी भी साथ है, इसमें बहुत मिठास होती है। आप आजमा के देख लें फिर बताना। तो ये डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन डाल दिया है, तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि जो इसका कच्चापन है या थोड़ी देर पानी में डबो के रखी है वो खत्म हो जाए, खुश्क हो जाए, तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह जायका भी देगा और अच्छा भी लगेगा। और मैं एक बात बताऊं, हम लोग इसको तमाम सब्जियों में कम तरजीह देते हैं। फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज्यादा अगर सब्जियों में कोई चीज खाई जाती है तो गाजर, बैंगन और शिमला मिर्च, ये तीन चीजें हैं। आप लोग देख लें, आप लोगों ने देखा भी होगा, खुद सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि तमाम सब्जियों में से जो तमाम फॉरेन कंट्रीज हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो अगर पसंद करते हैं तो बैंगन, वहाँ मुर्गा का है, वहाँ गोश्त का है, बैंगन जरूर होगा, और या फिर गाजर या शिमला मिर्च। ये तीन सब्जियां हैं जो शौक के साथ वो खाते हैं।
तो आप लोग इंशाल्लाह जब इस तरीके से घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। सिर्फ हमारा काम है तरीका बता देना। जब आप उस तरीके से उस तरकीब के साथ बनाओगे तो चीज़ टेस्टी होगी, और जब चीज़ टेस्टी और जायकादार होगी तो खाने वाले भी खूब खाएंगे। और हमारी तो ये है कि जब हमारी वीडियो को, इस जो है ना मेहनत को आप लाइक करेंगे, आप जो है ना कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारे लिए यही खुशी है कि हमारी इस व्लॉग को आप लोगों ने पसंद किया। ये तकरीबन बैंगन हमारी फ्राई हो गए। फुल फ्राई नहीं करना है, बस सिर्फ मामूली सा, ताकि इसका जो कच्चापन है या काटते वक्त पानी में जो डबोया है वो कच्चापन इसकी खत्म हो जाए। दूसरी बात ये कि बैंगन को आप हर तरीके से काट सकते हैं। इस तरीके से भी काट सकते हैं, आप छोटे छोटे गोल भी काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, और गोल भी काट सकते हैं। और जो लाइक करते हैं बड़े, तो आप फुल साइज के बगैर काटे हुए आप जो है ना बना सकते हैं। लेकिन बच्चे वो फिर पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको काटना जरूरी है। ये हमारे फ्राई हो गए, इसका कच्चापन जो है ना खत्म हो गया। अभी हम इससे निकालेंगे इसको। ये हमने निकाल दिया है, मामूली इसको फ्राई किया है, ताकि इसकी जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। जो पानी इसका अपना पानी इसमें होता है वो पानी इसका खत्म हो जाए। तो ये हमारे हो गए तैयार। अभी हम बाकी चीजें डालेंगे, इसको प्रॉपर बनाएंगे। ऑयल थोड़ा हमारा, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे। इसमें डालेंगे मिर्च। ये है हमारा मिक्स मसाला, सादा सीधा। ये नहीं है कि जो आप डिश बनाएं उसमें 15 किस्म के मसाले डालें, महंगी महंगी मसाले डालें। ये सोचना पड़ेगा कि हमारे आम घरों में वो इतने मसाले अवेलेबल होंगे क्या? हमारे बहनें, हमारी बेटियां इस तरीके से डिश ट्राई कर सकेंगे इतने मसालों में? तो भाई सादा सिंपल ये मसाला है, ये डालेंगे। इसी से इंशाअल्लाह आपको बना के दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक, नमक हस्बे जायका, अपनी जरूरत के मुताबिक डाल सकते हैं आप। तो ये तकरीबन 1 चम्मच नमक है, ये हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये देखें 2 बड़े टमाटर और हरी मिर्चें 5 डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी टाइम हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चीज गल भी जाए, प्याज और टमाटर यकजा हो जाए और मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला तैयार हो गया, और इतनी जबरदस्त खूबसूरत खुशबू आ रही है। ये बंदा कहता है कि सालन को छोड़ दो, सब्जी छोड़ दो, इसी के साथ रोटी खा लेता हूँ। माशाअल्लाह इतनी जबरदस्त जो है ना
करीबी बन गई है, इतनी जबरदस्त खुशबू है। अभी हम इसमें मिक्स करेंगे आलू। ये आलू, 2 बड़े आलू काटे हुए हैं, अब ये मिक्स करेंगे बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू आप अपने पसंद की, अपनी साइज के मुताबिक काट सकते हैं, लंबे या गोल, जिस तरीके से पसंद हो बच्चों को, आप लोगों को, तो उसी तरीके से आप लोग आलू की कटाई कर सकते हैं। ये आलू हमने शामिल किया है। 2 मिनट तक तकरीबन इसमें इसको फ्राई करेंगे ताकि आलू मिक्स हो जाए, और अगर आलू में कच्चापन या पानी की कोई गुंजाइश तो वो भी खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे गल गए, और ये देखें कितनी बेहतरीन लुक है और कितना खूबसूरत है, आप देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसमें हम जो बैंगन पहले के फ्राई किए हुए हैं वो शामिल करेंगे। तो आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। देख लो माशाल्लाह आलू मिक्स हो गए बीच में। इतनी जबरदस्त खुशबू है, मैं आपको क्या बताऊं आपको इसकी खुशबू का। जो कहता है हमारे बच्चे नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, काले नहीं खाते, आप इस तरीके से बनाएं, फिर देखते हैं कि बच्चे खाते कि नहीं खाते। अभी इसमें हम मिक्स करेंगे। आप लोग को टेक्निकल बात बताऊं कि तुम बैंगन में बाद में डालना, फिर इसकी खुशबू देख लें और जायका देख लें। तो ये तुम डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और तुम के साथ कुछ धनिया, ये भी पहले हमने नहीं मिलाया, ये बाद में डाला जाता है। और ये जायके और खुशबू के लिए थोड़ी सी मेथी जरूर शामिल किया करें। इसको अभी मिक्स करेंगे। फिर इसकी आप ये चीजें बाद में डाल दें, फिर इसकी खुशबू देख लें। जरूर टेस्ट करना और फिर देखना कि बच्चे कितनी शौक के साथ इसको लाइक करेंगे इंशाल्लाह। ये चीजें डालने के बाद आप इसको कम से कम 2 से 3 मिनट पे दम पे रखें, और फिर आप देखें आपकी सालन A1 तैयार होगी। तो इसको हम लगाते हैं दम 2 मिनट के लिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए, अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इसकी लुक देखो, इसकी खूबसूरती देखो। कहता है काले बच्चे नहीं खाते। तो भाई आप इस तरीके से बनाएं, टेस्ट कराएं में। अगर बच्चों ने नहीं खाया तो फिर बताना। अभी आपको प्लेट में डाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाअल्लाह आप देखें इतनी जबरदस्त तरकारी बन गई है, इतना जबरदस्त खुशबू है। और इंशाअल्लाह जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे इंशाअल्लाह ना ना करेंगे। और इधर ही विला ख़त्म करते हैं। आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अगर हमारी विला आप लोगों को पसंद आ गया हो तो मेहरबानी करके लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से कमेंट के जरिए आगाह करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।